बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में एक दिव्य ऋषि विचरण करते थे, देवर्षि नारद। वीणा हाथ में, मुख पर तेज और मुख से निरंतर एक ही नाम, नारायण नारायण। नारद मुनि को अपने ज्ञान और भक्ति पर बड़ा गर्व था। मन ही मन वे सोचने लगे, मैं हर क्षण एल भगवान का नाम लेता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में कौन हो सकता है। लेकिन भगवान विष्णु सब जानते थे। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, नारद, पृथ्वी पर एक साधारण किसान है जिसकी भक्ति तुमसे भी महान है। नारद मुनि चकित रह गए। प्रभु, एक किसान और मुझसे बड़ा भक्त। भगवान विष्णु मुस्कुराए, जाओ स्वयं देख आओ। नारद मुनि पृथ्वी लोक पहुंचे। उन्होंने देखा एक किसान सुबह सुबह खेत में हल चला रहा है। काम शुरू करने से पहले वह केवल एक बार भगवान का नाम लेता है। बीज बोते समय, पसीना बहाते समय, भोजन करते समय भी एक बार ही भगवान का स्मरण। नारद मुनि हंस पड़े, यह कैसी भक्ति है, दिन भर में बस एक बार नाम। तभी भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। उनके हाथ में तेल से भरा एक कटोरा था। भगवान बोले, नारद, इस कटोरे को सिर पर रखो और पूरे गांव का एक चक्कर लगाओ। अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम असफल हो जाओगे। नारद मुनि सावधानी से चलने लगे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। गांव की गलियां, लोग चे, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन नारद मुनि सिर्फ तेल देख रहे थे। चक्कर पूरा हुआ। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, इस समय तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया। नारद मुनि स्तब्ध रह गए, सिर झुकाकर बोले, प्रभु, एक बार भी नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, किसान भी जीवन की जिम्मेदारियों में डूबा है, फिर भी वह पूरे विश्वास से मुझे याद करता है। सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, भावना में होती है, जहां अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। नारद मुनि की आंखें खुल गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझा दिया। उस दिन के बाद नारद मुनि और भी विनम्र हो गए और आज भी जब वे तीनों लोकों में विचरण करते हैं तो केवल एक ही स्वर गूंजता है, नारायण नारायण।